अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली फैक्टराइजेशन जो है वो मैथ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इस फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को जो है वो सिंपल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन को लिखा किस तरीके से जाता है देखें। फॉर एग्जांपल ये p ऑफ x q ऑफ x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और जो इनका रिजल्ट आ रहा है उसको हमने नाम दे दिया r ऑफ x। अब यहाँ पर ये p ऑफ x q ऑफ x और r ऑफ x जो है वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये p और q क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ r। जो हमारा रिजल्ट आया r, उसके अगर हमें फैक्टर मालूम करने हो तो p और जो px और q ऑफ x ये जो है वो rx के फैक्टर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक है आपका रिजल्ट आया हुआ है 6x² y³ अब इसके अगर मुझे फैक्टर निकालने हैं तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे 2 इंटू 3, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बन जाएगा। x को x से आप मल्टीप्लाई करें पावर z हो जाएंगे तो x² बन जाएगा। और y इंटू y बेसिस आर सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। y इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जब मल्टीप्लाई होते तो पावर प्लस हो जाती है तो y 3 बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो r ऑफ x है हमारा, ये जो इसके ये जिससे बना p ऑफ x और q ऑफ x है, तो जो p ऑफ x और q ऑफ x वो जो है वो इसके फैक्टर्स हैं। तो फ्रेंड आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। इसके बाद हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको इनको आपने बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, आपने इनको फैक्टराइज करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये 4x एक टर्म है, 16y एक टर्म है, 24z अलग टर्म है, ठीक है। टर्म क्या होती है, जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही होती है वो फिर आपकी टर्म कहलाती है, ठीक है। अब देखें इन तीनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। मैंने पहले वेरिएबल देखा यहाँ x है, यहाँ y है और जहाँ z है। कॉमन कोई भी नहीं है वेरिएबल। अब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है वो कॉमन देखते हैं। देखें 4, 16 और 24। अब मुझे पता है 4, 16 और 24 तीनों एक ही टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 4 के। 4 आ गया, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मेरा यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वेरिएबल x बच गया। प्लस 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 से। 4 4 जा 16, 4 और मेरा y आ गया। अब 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 से। 4 6 जा 24 तो 6 z आ गया। ये मेरा आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें यहाँ पर भी आपके पास 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल चेक किया कॉमन, देखा x² और x², तीनों में है। x² मेरा कॉमन आ गया। अब मैं यहाँ y कॉमन नहीं निकाल सकता। मैं y कॉमन क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि y यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। मैं z कॉमन नहीं निकाल सकता क्योंकि z यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। कॉमन वो चीज होती है जो सारी टर्म्स में हो, ठीक है। ये मेरा x² कॉमन निकल आया। उसके बाद मैंने वेरिएबल तो से वो चेक कर लिया, सिर्फ x² कॉमन निकल रहा है। उसके बाद मैं कोफिशिएंट चेक करता हूँ। देखें कोफिशिएंट मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। 1, 3 और 4 कॉमन कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि 3 अपने टेबल में आता है, जो है वो प्राइम नंबर है, और 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये कॉमन नहीं निकल सकता। तो हमारा सिर्फ कॉमन क्या है, x²। अब यहाँ पर मेरा क्या बच गया, x² मौजूद है, यहाँ मेरा सिर्फ क्या बच जाएगा, 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। x² मेरा बाहर है, क्या बचा है,
मेरा सिर्फ बचा y। अब इसमें देखिए थर्ड टर्म में यहाँ पर 4 है, 4 आ गया, एक्स स्क्वायर बाहर था, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला है, क्या बच रहा है वाई स्क्वायर और z। ये मेरा आंसर है। इसको मैं आंसर को चेक कर लेता हूं। जी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसे सॉल्व करते हैं। देखें पहले तो मैंने वेरिएबल चेक कर लिए पी क्यू आर, पी क्यू टी, पी क्यू एस। अब मुझे पता चल गया पी क्यू तीनों टर्म्स में आ रहा है, मैंने पी क्यू कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आर है, यहाँ पर टी है और एस है, ये कॉमन नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएंगे। उसके बाद मैंने कोफिशिएंट चेक किए वेरिएबल्स के, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। अब मैं यहाँ इसमें 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको कॉमन देखा, देखे यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो मुझे पता चल गया मैं 3 कॉमन निकाल सकता क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। अब देखें 3pq बाहर है, सिर्फ क्या बच रहा है आपका r। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 से, 3 2 6। pq बाहर है, सिर्फ क्या बच जाएगा आपका t बच रहा है। 3pq बाहर है, सिर्फ क्या बच रहा है आपका s। ठीक है, तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपका तीनों टर्म्स में कॉमन 3pq निकल रहा था, मैंने बाहर निकाल लिया। अब फिर जो बाकी रह जाता है कॉमन को निकालने के बाद वो आपका ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, अब आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 9pqr s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नाइन क्यू आर है सॉरी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ये पूरी आपकी एक टर्म है, ये पूरी आपकी दूसरी टर्म है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म में देखा कॉमन क्या आ रहा है। देखिए मैं जो है पहले ब्रैकेट देख लूं, पहले जो है मैं आपका कोफिशिएंट देख लेता हूँ। ये यहाँ 9 है और यहाँ 18 है। 9 के टेबल में 18 आता है, मैंने 9 कॉमन निकाल लिया। फिर मैंने देखा यहाँ q है, यहाँ पर q स्क्वायर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉमन वो होता है जो कम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 है तो 1 वाला आपका कॉमन बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 होता तो फिर हम q स्क्वायर कॉमन निकाल लेते। ठीक है, q आ जाएगा, जिसकी पावर फिर कम होती है वो वाला आपका कॉमन बाहर आता है। अब यहाँ r है, r की पावर 1 है और यहाँ पर r की पावर 2 है, तो मैंने आपको जैसे बताया जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन बाहर आ गया आपका, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद अब आप एक गौर करें, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब जो है मैं इस पूरे में मेरा क्या बच रहा है, देखें 9qr ये भी बाहर है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये ऑलरेडी बाहर है, तो सिर्फ मेरा यहाँ क्या बच जाएगा इस टर्म में, पहली टर्म में सिर्फ मेरा आंसर क्या बचा 1। अब दूसरी टर्म का देखें, 9 के टेबल पे 18 कब आता है 9 2 18। अब q स्क्वायर है, एक q बाहर हमने निकाला हुआ है तो हमारा सिर्फ एक q बच जाएगा और दूसरे में r स्क्वायर और हमने एक r कॉमन निकाला है तो सिर्फ कितना बच जाएगा एक r हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है इसका आंसर। ये बहुत इजी सवाल था, सिर्फ ये था कि आपको ये दो ब्रैकेट जो दिए थे ये आपको कंफ्यूजिंग थे, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर ये आप इनको बाहर कॉमन निकाल के आपने इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसका 4 का मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक दफा। तो 4 का हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद करते हैं 5। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला आ गया, ठीक है। इसमें आप ऊपर से भी कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर से भी आप कॉमन निकालेंगे। देखिए ऊपर वाले टर्म्स से आपने कॉमन देखे क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर है एक्स या एक्स स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर और टी जेड, ठीक है, जेड स्क्वायर और टी जेड, ठीक है। अब मैं कॉमन निकालूं तो देखिए जेड स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, जेड स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, जेड स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। मैंने जेड स्क्वायर ऊपर कॉमन निकाल लिया। एक्स मेरा यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा। अब नीचे आते हैं। नीचे देखिए 16, 8 और 9, 16, 8 और 12, सॉरी ये 12 है। फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको सॉल्व। फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें आप न्यूमरेटर से भी कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। न्यूमरेटर मैंने देखा कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है। अब पहले एक्स को देखे तो यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों में तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक्स सिर्फ एक्स है। तो मैंने आपको बताया था वो कॉमन निकालते हैं जिसकी फिर पावर कम हो, ठीक है, एक्स। अब इन तीनों में सबसे पावर कौन सी कम है, एक्स की है, तो वो आपको कॉमन निकलेगा। फिर जेड स्क्वायर की तरफ आते हैं। यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड क्यूब है। अब जो जेड क्यूब है ना, ये Z2 तो हो सकता है, ठीक है, 2 से तो बड़ा है, तो हम कॉमन हमेशा कौन सा निकालेंगे, छोटा वाला, छोटी जिसकी पावर होती है। जेड स्क्वायर आ गया मेरा। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए 16, 8 और 12 तीनों एक टेबल में आते हैं, 4 के में आते हैं। मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, ये मैंने कॉमन निकाल लिए। मेरे को थोड़ा सा ये आपको नजर ना आ रहा, एक्स जेड स्क्वायर अपॉन 4। अब देखें जेड स्क्वायर एक्स, एक्स जेड स्क्वायर पूरा कॉमन बाहर निकला हुआ, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बच जाएगा, 4 के टेबल में 16 के बात है, 4 से ये आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की कितनी पावर है, 2, यहाँ पर हमने कितनी बाहर निकाली हुई है, 1, तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा, जेड नहीं बचेगा क्योंकि जेड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। अब 4 के टेबल में 8 का बात है, 4 2 था 8। सेम एज इट इज आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर और यहाँ हमने एक्स बाहर निकाला हुआ है, एक एक्स का मैं एक्स आ गया, और यहाँ जेड क्यूब था और यहाँ जेड स्क्वायर हमने बाहर निकाला हुआ, तो एक जेड आ जाएगा। और नीचे 4 के टेबल में 12 का बात है 3 से, ये हमारा आंसर है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफा। फ्रेंड जो पीछे आंसर दे रहा है वो थोड़ा जो है वो भी उसने यहाँ पर जेड का एक कॉमन निकाला, लेकिन असल आंसर जो है वो आपका ये करेक्ट है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6।
अब सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपकी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, ठीक है। इस टर्म में मैंने देखा यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर भी है और यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर है। मेरा a कॉमन आ जाएगा, b कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि b यहाँ तो है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद मैंने देखा x माइनस वाई यहाँ पर है, x माइनस वाई यहाँ पर है और x माइनस वाई यहाँ पर है, मेरा कॉमन आ गया x माइनस वाई। अब जो है हम लोग टर्म्स वाइज देखते हैं, ax माइनस वाई a ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, तो ये पूरी टर्म यहाँ पर है, कुछ नहीं बच रहा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर b था, मैंने कॉमन a निकाला हुआ है, तो पावर मेरी a की पावर 2 थी, एक बाहर निकल गई तो a बचा, और b यहाँ कॉमन नहीं निकाला तो b आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर, a कॉमन एक बाहर है तो मेरा एक a यहाँ बच जाएगा और b स्क्वायर तो यहाँ पर कॉमन है ही नहीं, तो मेरा b स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और x माइनस वाई बाहर था तो ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड ये मैं अपने जो है वो छत पर जो है ये वीडियोस बना रहा होता हूँ और इस वजह से शायद गली में बाहर से थोड़ा शोर बहुत आ रहा होता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा और आप जो है वो आवाज़ पर फोकस रखिएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। फ्रेंड्स ये है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको फैक्टराइज द फॉलोइंग करना है, लेकिन इसमें ये है कि जो आप फैक्टर्स बनाएंगे, जो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है वो पेयर ऑफ टर्म्स है। जैसे ये यहाँ पर आपको 4 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो ये 2-2 का आप पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों पेयर हैं, ये 2 टर्म्स है, इनका मैंने एक पेयर बना लिया और ये दोनों टर्म्स का मैंने एक पेयर बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखना मैंने क्या आ रहा है, x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब यहाँ z है, यहाँ z नहीं है तो z कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है तो 7 कॉमन नहीं आएगा। अब मेरा पहले टर्म में कॉमन निकालने के बाद बचा वो क्या बचा है, सिर्फ 7 बचा है, और दूसरे पेयर में मेरा x बार था, सिर्फ z बच जाएगा। अब यहाँ कॉमन देखते हैं, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, वो तो कॉमन नहीं निकल सकता। अब मैंने देखा यहाँ z है और यहाँ z स्क्वायर है, तो मेरा z कॉमन आ सकता है। अंदर मेरा यहाँ जो पहली टर्म है उसमें बच गया 7, अब यहाँ z की पावर 2 थी, एक मैंने बाहर कॉमन निकाली तो सिर्फ एक बच जाएगा। याद रखिएगा पेयर ऑफ टर्म्स में ये जो आपके दोनों ब्रैकेट्स है ना, ये हमेशा सेम आएंगे। जैसे ये दोनों सेम है, 7 प्लस z 7 प्लस z, अगर ये सेम नहीं आए तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये आपके हमेशा सेम आने चाहिए। अब ये दोनों जो थे आपके, इनको आप एक लिख लेंगे, और जो आपने पहले 2 टर्म्स के पेयर में से जो कॉमन निकाला था और दूसरे 2 टर्म्स के पेयर में से जो कॉमन निकाला था उनको आप एक फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। नाइन ए स्क्वायर बी प्लस 18 ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए सी माइनस 12 बी सी। अब अगेन ये वही क्वेश्चन है, आपको आप 2 टर्म्स के पेयर जो है उसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए 9 ए स्क्वायर बी प्लस 18 ए बी स्क्वायर, आपने इनका एक पेयर बना लिया। 6 ए सी माइनस 12 बी सी, इनका आपने एक पेयर बना लेना, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकते हैं, देखें यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, 9 के टेबल में 18 आता है, तो मेरा 9 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, तो हमेशा जिसकी पावर कम होती है वो बाहर आता है, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, पावर जिसकी कम है बी, तो एक आपका आ जाएगा कॉमन। अब देखें पहली टर्म में मेरा कॉमन क्या बच रहा है, 9 ए स्क्वायर बी था, 9 ए बी मैंने बाहर निकाल लिया, सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। अब 9 के टेबल में 18 कब आता है, 2 से, ए मेरा बाहर है, बी की पावर 2 थी, बी 1 हमने कॉमन निकाला, सिर्फ क्या बचेगा, एक सिंगल भी हमारे पास।
इन दोनों में से कॉमन निकाले, 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 टू द 12, 6 कॉमन आ गया। यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ सी है और यहाँ पर सी है, तो 6 सी मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब पहले में मैंने टर्म में देखा, इस वाले पेयर के टर्म में देखा तो मेरा सिर्फ क्या बच रहा है, ए बच रहा है, क्योंकि 6 और सी कॉमन बाहर थे। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद दूसरे पेयर में मैंने देखा 6 टू द 12, कॉमन मेरा सी निकला है, क्या बच रहा है सिर्फ बी। अब अगेन आप देखें ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ गए, तो ये आपका एक पेयर बन जाएंगे, एक फैक्टर बन जाएंगे, और जो आपने कॉमन निकाले थे उनको आप एक फैक्टर बना देंगे। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये मैं चेक कर लेता हूं एक दफा, 9ab माइनस 6c a प्लस 2b। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अगेन जो है ये आपका कॉमन फैक्टर्स इन पेयर ऑफ टर्म्स है, इनमें इन दो टर्म्स का आपने एक पेयर बना लेना है और इनके टर्म का पेयर बना लेना है, इनमें कॉमन निकालना है। देखिए पहले में देखें 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 6 से 12 आता है 6 बन गया, 6 टू द 12, 6 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर t है, यहाँ पर p है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ऐसे हम कॉमन नहीं निकालेंगे, फिर कॉमन नहीं आ रहा। अब पहले टर्म में मेरा क्या बच गया, सिर्फ रिमेनिंग 6 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच गया, t बच गया। उसके बाद 6 टू द 12, p मेरा बच गया। अब इन दो टर्म्स में कॉमन निकाला, देखिए 4 बन दा 4, 4 टू द 8, 4 कॉमन आ गया मेरा, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। उसके बाद t यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं आएगा। q यहाँ पर है, q यहाँ पर है, तो q कॉमन आ जाएगा। और p यहाँ पर है, p यहाँ पर नहीं है, तो फिर नहीं आएगा। अब देखें इस पहले टर्म में मेरा 4q बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बच रहा है, मेरा t बच गया, प्लस माइनस माइनस। अब 4 के टेबल में 8 कब आता है, यहाँ देखें 4q मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरा t बच गया। अब दूसरे 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टू द 8, q मेरा बाहर निकला हुआ, सिर्फ क्या बच रहा है, p बच गया। अब आप ये दोनों देखें, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनके साइन भी सेम होने चाहिए। ये मेरा एक फैक्टर बन गया, और जो इनको हमने जिनसे कॉमन निकाले थे उनका एक फैक्टर बन जाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए फ्रेंड्स इसमें भी आप पेयर ऑफ टर्म्स जो है वो पहले बनाएंगे, पेयर बना लेंगे टर्म्स का, और उसमें से कॉमन निकालेंगे। आर स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63 एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन देखा मैंने, यहाँ पर r की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर r है, r कॉमन आ गया। और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ s है, यहाँ s नहीं है। ठीक है, यहाँ मेरा पहले टर्म में कॉमन मेरा निकालने के बाद क्या बच गया, r बच गया। अब यहाँ पर 9 बच गया और r ऑलरेडी कॉमन है, तो s बच जाएगा। अब देखें 7 और 63 में कॉमन निकाला, क्या आएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 63 आता है, 7 9 जा 63। यहाँ r है, यहाँ r नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ s है और यहाँ s स्क्वायर है, पावर कौन सी कम है, s, आपका s आ जाएगा। जिसकी जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन आ जाता है। आपका क्या बच जाएगा, पहले ब्रैकेट में पहली टर्म में से कॉमन r बचा था आपका, जो कॉमन निकालने के बाद, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस जरूर हो जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल में 63 का बाद है, 7 9 जा, और s की पावर 2 थी और एक s हमने बाहर निकाला, तो सिर्फ एक s बचेगा। देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गए। अब आपका ये एक पेयर बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, और जो आपने कॉमन निकाले थे वो आपका दूसरा फैक्टर बन जाएगा। ये है इसका
आंसर। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें इसमें बिल्कुल इसमें भी वही करना है, आपने पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ जो है आपके दो टर्म्स का आपने एक पेयर बनाना है, उसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। और ये उसी तरीके से निकालना है, नोमिनेटर से भी कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर से भी। अब फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा जो है पेयर बन गया है, मैंने इन दोनों में कॉमन देखा, देखें वाई स्क्वायर है यहाँ पर, वाई स्क्वायर नहीं है तो कॉमन नहीं निकलेगा मेरा। सिर्फ कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म में मेरा कॉमन आ गया 1। यह क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें भी आपने दो टर्म्स का एक पेयर बनाना है और उसमें से कॉमन निकालना है, लेकिन कॉमन किस तरीके से निकालना है, नोमिनेटर से भी कॉमन निकालना है, डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। अब देखिए मैंने डिनोमिनेटर में इन दो पेयर्स में देखा, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर और जेड, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर मेरा 1 बचेगा, 1 ही कॉमन, नीचे 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। अब पहली टर्म में मेरा ऊपर क्या बचा, वाई स्क्वायर, और दूसरी टर्म में मेरा क्या बचा, 4 स्क्वायर जेड, ठीक है। इसके बाद इन दो टर्म से मैंने कॉमन निकालना है, इनमें मेरा ऊपर जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में मेरा यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, कॉमन आ गया 9। अब पहली टर्म में मेरा क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 पूरा आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, जेड स्क्वायर टी कॉमन निकला हुआ, सिर्फ क्या मेरा बच रहा है बीच में, जेड बच रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ये आंसर है। और बुक में ये आंसर आपका जो पीछे है वो गलत है, ये आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें भी आपने पेयर्स बनाने हैं, दो टर्म्स का एक पेयर होगा और दो टर्म्स का एक पेयर होगा, और उसमें से नोमिनेटर में से भी कॉमन निकालना है और डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखें इन दोनों टर्म्स का मैंने एक पेयर बना लिया, मैंने ऊपर देखा 10 और 5 में से कॉमन क्या आ सकता है, 5, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, 5 कॉमन आ गया। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ y है, यहाँ z है, ठीक है। तो y और z में कॉमन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। नीचे कॉमन 11 है, यहाँ भी 11 है, तो मेरा 11 कॉमन बाहर आ गया। अब ऊपर हमारा क्या बच जाएगा, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 से, 5 2 10, x ऑलरेडी कॉमन बाहर था तो क्या बचा, y प्लस 11 बाहर था तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 से, तो 1 लिखा नहीं है, और x के टेबल में ये x कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया आपका z। सेम एज इट इज इन दोनों टर्म्स में कॉमन निकालते हैं। देखें 14 और 7 के टेबल में 14 आता है 7 कॉमन निकाल लिया मैंने। y यहाँ पर है, यहाँ पर भी y है, y कॉमन आ गया, यहाँ z है लेकिन यहाँ x से कॉमन नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 11, मैंने 11 कॉमन बाहर निकाल लिया। अब हमारा इस पहली टर्म जो हमने निकाली है इसमें कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, देखिए 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 2 14, 2 आ जाएगा। यहाँ y बाहर है, y बाहर निकाला हमने कॉमन, z आ जाएगा। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस, 7 के टेबल में 7 के बाद है 1 से, y बाहर हमारा कॉमन निकला हुआ, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। फ्रेंड्स ये है हमारा आंसर। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स ये है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब आपने ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने इसके जो है बताना फैक्टर्स, ठीक है। देखें ये फॉर्मूला समझ ले पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप देखें आपको ये राइट हैंड साइड गिवन है क्वेश्चन में, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखें अब इसको सॉल्व करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b
स्क्वायर। अब देखें, समझ ले 4a स्क्वायर जो है वो यहाँ पर a है और 9b स्क्वायर यहाँ पर क्या है, b है। अब आप इसका पहले वो बना लें, इसको सोल्व। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2a का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करेंगे वापस 4a स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब मैं b को सोल्व कर लेता हूँ। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और b स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, 2a यहाँ पर क्या है 2a, और b यहाँ पर क्या है 3b। अब आप इन सबको वापस आपस में सॉल्व करेंगे तो वापस यही बनेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4a स्क्वायर, प्लस 2 2 दा 4, 4 3 दा 12ab, 3 का स्क्वायर 9, 9b स्क्वायर। अब ये पूरा चीज आपकी किसके बराबर होती है, a प्लस b के, ठीक है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, लेट a जो था हमारा 2a है और b जो है वो हमारा 3b था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बना हमारा, a हमारा 2a है और b हमारा 3b है, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और फ्रेंड्स मैंने बुक में आंसर चेक किया तो बुक में आंसर आपका यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, तो वो गलत आंसर है, ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, रहने दिया है। ठीक है, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। अच्छा, अब आप यहाँ समझ लें, आपके पास ये साइड गिवन है, आपको यही बनाना है वापस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 36 x की पावर 4, 12 x स्क्वायर प्लस 1। देखिए 36 का स्क्वायर होता है 6 का, 6 6 36। अब x की पावर 4 है, इसको अगर स्क्वायर बनाना हो तो यू बन जाएगा 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। अब मैं 1 का स्क्वायर बना लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब 2ab, देखिए 2 फॉर्मूले का आ गया, a क्या होता है जो यहाँ पर आपने बनाया है वो है आपका 6x स्क्वायर, और b क्या है जो आपने बनाया वो है 1। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे, ऐसे 6 का स्क्वायर 12, 6 का स्क्वायर 36, x 2 टू द 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 6 12 x स्क्वायर, वापस यही बनेगा। अब आप यहाँ समझ लें, हमारा इधर जो है वो a क्या है 6x स्क्वायर है और b क्या है हमारा 1 है। हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा 6x स्क्वायर है और b हमारा 1 है, इनका मैंने स्क्वायर ले लिया, ये मेरा आंसर आ गया। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये आंसर फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये हमारा a है, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, ये हमारा b है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, उसके बाद क्या था 2ab, 2a हमारा क्या था x और b क्या था हमारा 1/2x, ठीक है। अब आप देखें ये फॉर्मूला वापस आपका ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा a क्या है x के बराबर है और b हमारा किसके बराबर है 1/2x के बराबर। अब यहाँ देखिए ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, लेकिन ये बीच में 1 आ रहा है, लेकिन हमारा तो कुछ और आ रहा है। देखिए फ्रेंड, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x/2x। देखें 2x ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x बन जा
2x, ठीक है, और नीचे 2x है। ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ 1 बच जाएगा ये, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ, मैं इसको आपको कैंसिल भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, 1 बच गया। और ये पूरी चीज जो है वो किसके बराबर होती है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a यहाँ हमारा क्या है, x है, और b क्या है हमारा 1/2x है। इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मैं ये आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसका आंसर बुक में तो गलत आ रहा है, करेक्ट आंसर जो है वो आपका यही है, ठीक है। बुक में आंसर इसका आ रहा है 1/4x² 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसी भी तरीके से ये आंसर हमारा तो नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका ये, आपको पता है कि ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है। ये इस फॉर्म में आपको यही बनाना है। 81y स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z स्क्वायर। सबसे पहले 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 9 9 से 81, 9 आ गया, 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये y के ऊपर पावर और 1 को स्क्वायर करेंगे तो वापस यही बनेगा। 64 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 8 8 का 64, 8z का होल स्क्वायर। उसके बाद 2ab, 2a आपका क्या है यहाँ पर 9y, और b आपका क्या है 8z, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करें तो वापस यही बनेगा। 9 का स्क्वायर 81y स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18, 18 को 8 से आप करें तो 144 बनेगा, 144yz, और 8 का स्क्वायर 64 और z स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मालूम है a प्लस बी, a हमारा यहाँ पर क्या है 9y है, और b हमारा जो है वो क्या है 8z है। तो 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ बुक से। जी, तो फ्रेंड ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंड फ्रेंड्स, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ये फॉर्मूले का आपने ये राइट हैंड साइड बनाना है, ठीक है। 625 प्लस 50 a स्क्वायर b प्लस a4 b स्क्वायर, ठीक है। 625 किसका स्क्वायर होता है, आप करेंगे कैलकुलेटर में 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 फ्रेंड्स, मैं ये आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको बता रहा था, ये मेरे रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। तो ये A4 का, A4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, a स्क्वायर का। आप स्क्वायर कर ले A4 बन जाएगा, और b की पावर 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2ab, 2a आपका यहाँ पर 25 है, और b आपका क्या है a स्क्वायर b, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर आपको 25 है, और b आपका a स्क्वायर b है, ठीक है। आपने इसका होल स्क्वायर ले लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेयर a इक्वल्स टू हमारा क्या है 25, और b जो है वो हमारा किसके बराबर है a स्क्वायर b के। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद करवा रहा हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये देखेंगे इस
क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स में ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.004, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04। अब देखें ए का स्क्वायर, या आप ए का स्क्वायर किस तरीके से बना सकते हैं, ये स्क्वायर आ जाएगा, पावर ए के ऊपर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा वापस 2 बनेगा, ठीक है। 0.04 किसका स्क्वायर है, देखें 0.2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 0, ये देखें। फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 0.04 किसका स्क्वायर है, 0.02 का। कर लेता हूं। फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 0.04, तो 0.04 जो है वो 0.2 का स्क्वायर है, ठीक है। 0.2 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.04 बन जाएगा, ठीक है। अब ये आता है 2ab, 2 फॉर्मूले का ये 2 आता है, ठीक है। a हमारा यहाँ पर a ही है और b हमारा क्या है 0.2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही बनेगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा यहाँ पर a है और b हमारा क्या था 0.2, आपने इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। मैं आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ बुक से। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है, अभी हमने पहले पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब आपके साथ अगेन ये वही आपके पास, इसको आपने फैक्टराइज करना है, ये फॉर्म आपके पास गिवन है, आपने इसको ये बनाना है, ठीक है। अब b की पावर 4 है, इसको मैं स्क्वायर किस तरीके से बना सकता हूँ, देखिए मैं b का स्क्वायर कर दूं 2 to the 4, वही बन जाएगा, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 4c4 का मैंने किया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और c के ऊपर पावर 4 थी, तो पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, c के ऊपर पावर हम 2 लगाएंगे क्योंकि 2 to the 4, ठीक है। अब आती है माइनस 2ab की, माइनस 2, ये हमेशा जो फॉर्मूले का होता है वही 2 लगता आ रहा है, ठीक है। अब a क्या है जो यहाँ आपने बनाया वो है b स्क्वायर, और b क्या है जो आपने बनाया वो क्या है आपका 2c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 2 to the 4 b स्क्वायर c स्क्वायर, वापस यही बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ हमारा किसके बराबर है b स्क्वायर के, माइनस b किसके बराबर है हमारा 2c स्क्वायर के, इसका हमने क्या कर लेना है होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें
9/4 ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? देखिए 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 3 3 9, 2 टू द 4। x की पावर 4 है, ये क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप पूरे को सॉल्व करें तो वापस यही बनेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab माइनस 2a हमारा यहाँ पर क्या है? 3/2x स्क्वायर और b हमारा क्या है? 2/3x स्क्वायर। देखें ये 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा? 1। अब आप इसको फॉर्मूले में जब लिखेंगे तो a माइनस बी का, अब इसको मैं आगे सोल्व करवा देता हूँ आपको। ये क्या हुआ? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर के कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा? 1। 2 1 2 2/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा किसके बराबर होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारा यहाँ पर क्या है? 3/2, b हमारा क्या है? माइनस 2/3x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बुक में आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। बुक में इन्होंने एक जगह मिस्टेक की भी, उन्होंने माइनस की जगह प्लस लिखा है, तो ये करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, ये 3x स्क्वायर, ये आपका माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा ये क्वेश्चन जरा आप अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है। अब 2 किसी का भी स्क्वायर, 2 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। तो 2 कॉमन क्यों बाहर निकालेंगे? क्योंकि वो किसी का भी जो था वो स्क्वायर नहीं बन रहा है। अच्छा, जब 2 आप कॉमन बाहर निकालेंगे तो तीनों टर्म्स में से आपको पता है जब कॉमन निकाल दें तो फिर तीनों टर्म्स में से निकलेगा। तो मैं निकाल सकता क्योंकि 2 के टेबल में 16 भी आता है और 32 भी आता है। मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। सेम एज इट इज अब a का क्यूब जो पावर 3 होती है, जो मतलब 3 आपका क्यूब, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पर a है। तो आपको मैंने बताया था जो सबसे कम जिसकी पावर होती है वो बाहर निकलता है, तो a बाहर आ गया। अब यहाँ पर b क्यूब है, b 4 है और b 5 है। मैं b क्यूब जो है वो कॉमन बाहर निकाल लूंगा। क्यों निकाल लूंगा? क्योंकि क्यूब किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। अब ये कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ से 2 बाहर आ गया, a की पावर 3 थी, a बाहर निकला, तो अंदर हमारा बच गया a स्क्वायर और b क्यूब बाहर था। ठीक है, 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 सा a स्क्वायर था, यहाँ पर a हमारा बाहर निकला हुआ है तो एक a बचा है। b की पावर 4 थी, b 3 बाहर निकला हुआ है तो एक b बच गया। 2 के टेबल में 32 कब आता है? 16 था, 2 16 था 32। एक a था, एक a बाहर निकला है, b की पावर 5 है और b की पावर 3 बाहर निकली हुई है, तो कितनी बच जाएगी यहाँ पर? b की पावर 2। अब फ्रेंड ये 2ab क्यूब हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, 4b का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab। 2a क्या है आपका? a है और b आपका क्या है? यहाँ पर 4b आ गया। ठीक है, अब आप इसको वापस बनाएंगे तो यही बनेगा आपका। और ये पूरी चीज आपकी किसकी बराबर होती है? a माइनस बी के। a आपका यहाँ पर a है और माइनस, और b क्या था आपका? 4b, तो ये आपका स्क्वायर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बुक में इन्होंने आगे वो ये आगे आपको फॉर्मूला भी बताया होता है। ठीक है, हम फॉर्मूला बता चुके तो इस वजह से मैं यहाँ पर आगे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखें अब इसमें भी हम देखें 3 जो है वो 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 6 जो है ये आपके पास ये पूरी जो टर्म है ना ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये -2ab है, ठीक है। ये आप ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 9 का आपका आ गया 3p + q का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको यू लिख दिया मैंने, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, p + q का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया। r4 पे आ जाते हैं, r4 का क्या बनेगा, r2 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab -2a हमारा है 3p + q और b हमारा क्या है r स्क्वायर। देखिए ये इसी के बराबर बन रहा है, 2 3 6 p + q r स्क्वायर, ठीक है। और r4 का इसको मैं करीब कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर। a आपका यहाँ पर क्या है 3p + q, ये पूरा आपका a है, ठीक है, माइनस और b आपका किसके बराबर है r स्क्वायर का। अब मैं इसको u बना देता हूँ, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक दफा रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। देखें x² y², x की पावर भी 1 y की पावर भी 1, तो ये x² y² बन जाएगा, ठीक है। 0.025 किसका स्क्वायर है, आप कैलकुलेटर में करेंगे 0.05, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो 0.025 बनेगा, ठीक है। -2ab, 2a आपका यहाँ पर क्या है xy और b आपका क्या है 0.05, ठीक है। अब a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। a आपका यहाँ पर क्या है xy, b क्या है आपका 0.05 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारा a², सॉरी क्वेश्चन 6 है हमारा a - b का होल स्क्वायर -18a - b + 81। इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। देखें इसका आप इसको करने के वैसे आपके पास दो, इसको जो कर सकते आपका जो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a - b आपका पूरा a के बराबर है, ठीक है। ये आपने बना लिया a - b का स्क्वायर। 81 आपका किसके बराबर है 9 का स्क्वायर, 9 9 का 81 आता है -2ab -2ab। a आपका यहाँ पर क्या था a - b और b आपका क्या है 9, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला, अब यहाँ समझ ले ये a - b ये आपका पूरा किसके बराबर हो रहा है, इसको हम सपोज कर रहे हैं ये a के बराबर है और जो आपका 9 है वो हम सपोज कर रहे हैं b के बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है a - b का होल स्क्वायर, a - b, a आपका यहाँ पर क्या है a - b और b आपका क्या है 9, इसका आपका पूरे का होल स्क्वायर हो गया है, कंप्लीट होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये फ्रेंड हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। अब इसमें जो इस पार्ट में जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज हो रहा है आपका a² - b² = a - b a + b। इस फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, आपने इसको ये राइट हैंड साइड बनाना है सिंपल। 4 किसका स्क्वायर होता है? ए का, 2 का, ए का स्क्वायर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ए के ऊपर पावर 1 है, आपको पता है पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 2 द 2 वापस वही बनेगा, 1 2 द 2 वापस वही बन जाएगा। अब आपको पता चल गया 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी और a प्लस बी के। a यहाँ पर आपका क्या है? 2a माइनस b क्या है आपका? 3b। तो एक दफा माइनस के साथ a माइनस बी करेंगे और एक दफा a प्लस बी लिखेंगे, 2a प्लस 3b। ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी था। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका है फ्रेंड्स 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4x स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5y स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी। a यहाँ पर आपको क्या है? 4x माइनस b क्या है? 5y। सेम एज इट इज a प्लस बी, 4x प्लस 5y। ये a जो है हम यहाँ पर 4x सपोज किया हुआ है और b हमारा 5y है। ठीक है, ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 100x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y4। अब 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का बेटा, 10 10 द 100 x z का स्क्वायर। ठीक है, माइनस y की पावर 4 है। अब 4 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारा 10x z है और b हमारा y स्क्वायर है। फॉर्मूले के तहत a माइनस b करना है हमने, 10x z माइनस y स्क्वायर, और फिर a प्लस b करना है, तो 10x z प्लस y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 1/100 x4 माइनस 100/4। ठीक है, अब 100 आपको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, और x की पावर 4 है। 4 आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा। ये हमारा पूरी वैल्यू 1/10 x स्क्वायर किसके बराबर हो गई? a की। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, 10 y की पावर 4 है, तो स्क्वायर करूंगा तो 2 टू द 4 बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी के, मतलब 1/10 x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी हो गया और ये हमारा a प्लस बी हो गया। ठीक है, ये मैं आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ एक दफा। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5। मैं ये इंक भी इसमें फिल कर लेता हूँ। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 5। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, 8 8 द 64। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, f स्क्वायर है, ये f का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 81/64 ये उसका 81 9 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, g की पावर 4 है तो g स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, जो आपके पीछे बुक में आंसर आ रहे हैं ना, उसमें a प्लस बी पहले लिखा हुआ है और a माइनस बी बाद में लिखा हुआ है। आप इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे, बात एक ही है। ठीक है, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं बुक के आंसर को प्रेफर कर देता हूँ, उसमें पहले प्लस किया हुआ है, तो a प्लस बी आपको क्या बन रहा है? 8/9 f प्लस 9/8 जी स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी हो गया, और ये आपका 8/9 f a है और ये आपका b है, तो ये माइनस हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी, आपका आंसर आ गया। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। इसके बाद करते हैं, अच्छा आपके पास आगे यहाँ पर फॉर्मूला बताया जाता है
जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, ये भी आप बता दे, ठीक है, ये हर सवाल में आप बता दिया करें, ठीक है। अगर जितने भी अभी हमने जैसे पढ़े हैं तो आप जब फॉर्मूला आप ये बता रहे होते बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका x4 अपॉन 121 माइनस 121 वाई स्क्वायर। अब देखें x की पावर 4 है, ये किसका स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया आपने, और 121 आपका किसका स्क्वायर है, 11 का, 11 11 था 121, ये आपका पूरा स्क्वायर बन गया। ये आपकी पूरी वैल्यू a के बराबर है, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, 11 y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, और a आपको यहाँ ऐसे स्क्वायर 11 और a माइनस बी। ये हमारा आंसर है। यहाँ फॉर्मूला बता दें कि ये किस फॉर्मूले के तहत आया है। ये फॉर्मूला था a माइनस बी और a प्लस बी का। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि ये इस क्वेश्चन नंबर 6 के आपको ये 6 से 6 पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स। फ्रेंड्स ये है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, इसमें भी आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ना, आप इसको सपोज कर ले लेट a इज इक्वल्स टू 2x प्लस जेड और b इज इक्वल्स टू 2x माइनस जेड। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। ए यहाँ पर आपका क्या है 2x प्लस जेड प्लस, ये मैं ब्रैकेट ये वाला करली डाल देता हूँ 2x माइनस जेड। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है a माइनस बी, ए आपका 2x प्लस जेड माइनस ब्रैकेट 2x माइनस जेड। फ्रेंड अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो ये माइनस जब ब्रैकेट से पहले आता है तो फिर साइन चेंज हो जाता है, फिर ये आपसे लॉस्ट हो जाएगा। इस वजह से आप इसको ब्रैकेट में करके करेंगे। उसके बाद 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड, ठीक है, सेम एज इट इज 2x प्लस जेड माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये हमारा आंसर आ गया। ये मैं आंसर चेक कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। आप इनको पेयर्स में कर लें। ये आपका एक पेयर बन गया, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे तो फिर ये साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर अगर ब्रैकेट से आप बाहर निकालेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बुक में आपका आंसर पीछे गलत है, उन्होंने यहाँ प्लस दिया है, ये प्लस नहीं ये माइनस आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपने 4a माइनस ए बी को आपने लेट a इज इक्वल्स टू सपोज कर लिया 4a माइनस 9b, और b इज इक्वल्स टू आपने सपोज कर लिया 2a प्लस 5b। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो a प्लस बी, a आपका क्या है 4a माइनस 9b प्लस b क्या आपका 2a प्लस 5b, और a माइनस बी, a आपका क्या है 4a माइनस 9b
माइनस बी आपका क्या है, बी आपका क्या था 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b। फ्रेंड अगर हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस, जब ये माइनस से यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में यहीं तक है तो हम यहीं तक करेंगे, और बुक में आपकी यहाँ मिस्टेक हुई भी है, उन्होंने यहाँ पर आंसर में यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, तो ये असल आंसर जो है आपका वो ये है। इसके बाद फ्रेंड करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले आप ये 169 है ना, इसका आप स्क्वायर बना लें, क्योंकि इसका स्क्वायर तो मौजूद है, इसका नहीं है। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 13 13 का 169, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप सपोज कर लें लेट ये 13x स्क्वायर जो है आपका किसके बराबर है, ए के, और 3t प्लस 4 ये आपका किसके बराबर है, डी के, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए यहाँ पर आपका क्या है 13x स्क्वायर, प्लस बी क्या है आपका 3t प्लस 4, और अगेन a माइनस बी। ए आपका क्या है 13x स्क्वायर माइनस, अच्छा अब देखिए यहाँ मैं ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट में आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप अगर इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो फिर आपका आंसर चेंज आ रहा होगा, ठीक है। इनको भी मैं ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ। अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस होके ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपका आंसर चेक कर लेता हूँ, बुक में कहां तक है, बुक में आंसर आपका यहीं तक है, तो हम लोग आंसर यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसमें समझ लें ये पूरी वैल्यू आपकी किसके बराबर है, a के और ये b के। आपने कर लिया लेट a इज इक्वल्स टू, ये इंक में फिल कर लेता हूं, ये मैंने a के सपोज कर लिया, लेट a इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और b जो है मेरा क्या है 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कह रहे हैं वो, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a यहाँ पर मेरा क्या है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस, और b क्या है मेरा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सेम एज इट इज। a क्या है मेरा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये हमारा फ्रेंड्स आंसर मैं चेक कर लेता हूं, यहीं तक है आपकी बुक में। फ्रेंड्स आपकी बुक में यहीं तक आंसर है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि आगे यहाँ बता दें कि ये जो है किस तरीके से आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये आप हर क्वेश्चन के आगे बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपको खुद बनाना है, ठीक है। अब देखिए पहले ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a आपका यहाँ पर a है और b क्या है आपका 1/a। ठीक है, अब हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर a है और b क्या है आपका 1/a। तो इस पार्ट का आपका आंसर ये आ गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट को सोल्व करता हूँ, b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैं बना लेता हूँ b का स्क्वायर, ये 1/b का होल स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, अब हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर आपका b है और b आपका क्या है 1/b, b/1b का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमने इस पार्ट को सोल्व कर लिया है। यहाँ ये मैं ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अब समझ में आ जाए कि हमने असल में सोल्व किसको किया। ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया, और यहाँ मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया है, अब ये पूरी वैल्यू आपको पता चल गई है a के बराबर है और ये आपकी पूरी वैल्यू b के बराबर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के। a यहाँ पर आपका क्या है a प्लस 1/a और b आपका क्या है b माइनस 1/b। अच्छा, फिर a प्लस b और a माइनस b। a आपका यहाँ पर क्या है a प्लस 1/a माइनस b क्या है b माइनस 1/b। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स में लगा देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया है। मैं यहाँ बता देता हूँ ये किस वजह, ये 3 नुक्ते अगर ऊपर हो तो इसे हम बिकॉज कहते हैं, और अगर ये इस तरह हो तो इसका मतलब होता है देयरफॉर। ठीक है, हम बिकॉज बता रहे क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता था, a प्लस b के और a माइनस b के। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बता ही देता हूँ। यहाँ हमने 2 फॉर्मूले यूज किए, a प्लस b का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, और दूसरा हमने यूज किया है ये वाला a माइनस b का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन के आंसर्स को जरा वेरीफाई कर लेता हूँ। a प्लस 1/a, फ्रेंड्स ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। इसके बाद करते हैं फ्रेंड हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये फ्रेंड इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 फ्रेंड इसको सोल्व करते हैं। देखें ये थोड़ा सा आपको इसको पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, फिर ये सोल्व होगा। 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब ये प्लस 4 है ना, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। प्लस 2 इसके साथ मैंने लगा दिया और फिर प्लस 2 जो है वो मैं इसके साथ लगा देता हूँ। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। अब देखें 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है, और माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इनको मैं अगर ब्रैकेट में करता हूँ, क्योंकि बाहर साइन माइनस का तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1/9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर हमारा 1/3x है। ये पार्ट सोल्व हमने कर लिया, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, माइनस 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1/4y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2
ए हमारा यहाँ पर 2y है और b 1 अपॉन हमारा 2y है, सॉरी ये 2y का स्क्वायर आएगा, 2y है, ठीक है। अब आप इस पूरे को देखें तो ये किसके बराबर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारा 3x है और b हमारा 1 अपॉन 3x का है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पर हमारा 2y है और b हमारा 1 अपॉन 2y है, ये बन गया अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला था। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो कर लेते हैं इसको a प्लस बी। a हमारा 3x प्लस 1 अपॉन 3x और b हमारा 2y माइनस 1 अपॉन 2y, सेम एज इट इज। a माइनस बी में क्या करेंगे, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 1 अपॉन 3x हमारा a हो जाएगा और माइनस 2y माइनस 1 अपॉन y हमारा 1 अपॉन 2y हमारा b हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। यहां मैं बता देता हूं ये बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फ्रेंड ये बहुत सवाल इजी था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं बुक में। तो फ्रेंड बुक में इसका आंसर यहाँ गलत है, उसने इस दोनों को प्लस दिया हुआ है, तो ये दोनों प्लस नहीं होंगे, ये माइनस आएगा, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। फ्रेंड इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अब ये फैक्टर्स की जो इसमें टाइप यूज हो रही है वो ये हो रही है ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका आप फॉर्मूला बनाएंगे और ये सी स्क्वायर सेपरेट होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है और ये सी स्क्वायर ये आपका सेपरेट। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आपका बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और z का स्क्वायर और स्क्वायर ले लिया, 2 टू द 4, वापस वो बन जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पर आपका x है, b आपका यहाँ y है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने यहाँ सपोज कर लिया लेट a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, b इज इक्वल्स टू 3z स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहां मैंने बता दिया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो फ्रेंड ये मेरा आंसर आ गया है। इस आंसर को मैं वेरीफाई कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स ये आंसर मेरा ठीक है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम इसका, यहाँ पर उन्होंने इसको ब्रैकेट्स में किया हुआ है और यहाँ पे और ब्रैकेट लगा दें, सेम एज इट इज इसको ब्रैकेट में किया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फोर ए स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b4 माइनस 9c स्क्वायर। अब ये आपको पता चल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, ठीक है। अब 4 स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा, 2a का स्क्वायर, 4b4 किसका बनेगा, 2b स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 8 किसका बनेगा, 2ab।
उसके बाद ये 2ab, उसके बाद ये देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, 2ab, 2a आपका यहाँ पर क्या है 2a और b आपका क्या है 2b स्क्वायर। ठीक है, आपने इनको करली ब्रैकेट में कर लिया। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3c का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी चीज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसके बराबर होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको मालूम है कि ये चीज पूरी किसके बराबर हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पर आपका 2a है और b आपका 2b का स्क्वायर है और ये आपका 3c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी चीज आपकी a के बराबर हो गई, आपने सपोज कर लिया लेट a इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये a के बराबर है और b जो है वो आपका 3c के बराबर है। अब फॉर्मूला क्या कहते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b के, a प्लस b और फॉर्मूले का दूसरा पार्ट क्या कहते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। मैं यहां बता दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होते हैं फ्रेंड। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 16d4, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का और d की पावर 4 थी, ये स्क्वायर किस तरह बन सकते हैं d स्क्वायर और स्क्वायर। इसके बाद अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, इसको फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। ये c का स्क्वायर माइनस 2a और b और ये d का स्क्वायर कैसे बनेगा आपका d का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको मालूम है ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहां मैंने बता दिया ये a माइनस b का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया। इस पूरी को आपने समझ लिया 4d स्क्वायर किसके बराबर है आपका a के और c माइनस d किसके बराबर है d के। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b, मतलब 4d स्क्वायर प्लस c माइनस d और इसी तरह a माइनस b 4d स्क्वायर माइनस c माइनस d। ये आपका a प्लस b और a माइनस b। यहाँ मैंने बता दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। ये मैं आंसर अपना वेरीफाई कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। बुक में जो है एक जगह यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ c4 है तो ये c स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें ये 4 जो इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x स्क्वायर 4 टू द 8x y स्क्वायर प्लस 4 वन द 4y4 माइनस 9y6। उसके बाद आप क्या करेंगे ये जो पूरा पार्ट है इसका आप स्क्वायर कर ले। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और x का स्क्वायर आ गया प्लस 4y4। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2a यहाँ पर आपका 2x है और b आपका 2y स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में कर लिया।
उसके बाद 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 3 2 जा 6। अब ये पूरी चीज आपकी किसके बराबर हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पर आपका 2x है और बी आपका 2y स्क्वायर है, आपने इसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब इन दोनों में आप कॉमन देखें 2 आ रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर मेरा बच जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। ठीक है, और इन दोनों में मैंने कॉमन देखा 2 आ रहा है, मेरा अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब। तो ये मेरा आंसर आ गया है, ये वेरीफाई कर ले, ये बुक में भी ये यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। अब ये प्लस 3 है ना, इसको मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूँ। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तब भी आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ आगे। अब मैं अरेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इनको मैंने एक साथ लिख लिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, ये मैंने इनको ब्रैकेट में कर लिया। अब जब मैं इनको ब्रैकेट में करूंगा तो ये माइनस था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस 2ab 2ab। इसको सोल्व करेंगे वापिस यही बनेगा। इसका हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर b 1 ही होता है। ठीक है, ये इसका हो गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a y है और b 1 है मेरा। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये मेरा आंसर आ गया। आप बुक में देखेंगे तो बुक में बिल्कुल आउट आंसर लिखा हुआ है, वो बिल्कुल गलत है, ये आंसर आपका करेक्ट है। अगर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने जितने सोल्व किए वो यहीं तक रखे, तो इससे भी हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इनको 4x स्क्वायर मैंने एक तरफ कर दिया, ये जो आपकी तीनों टर्म्स है इनको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। ये वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, फॉर्मूला बना लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब फ्रेंड्स ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर आप a सपोज कर ले 2x को, b सपोज कर लिया आपने y प्लस 1 को। अब फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये मैं आगे बता देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। फ्रेंड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 7 के हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड ये है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज। देखिए इसमें भी आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब ये समझ लीजिए ये जो स्क्वायर रूट ए बी है ये पूरा यहाँ पर आपका किसके बराबर है, ए के, और स्क्वायर रूट सी जो है ये किसके बराबर है, बी के। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के।
मैं एक दफा ये सवाल उतार लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी। ए यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट ए बी माइनस स्क्वायर रूट सी, ये ए है और ये बी है हो गया, और स्क्वायर रूट ए बी प्लस स्क्वायर रूट सी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान है फ्रेंड। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 4x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 9y स्क्वायर। देखिए ये अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ए यहाँ हमारा क्या है? स्क्वायर रूट 4x माइनस बी क्या है हमारा? स्क्वायर रूट 9y। अच्छा ये ए माइनस बी आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ये बात एक ही है, ठीक है। ए आपका क्या है? 4x और बी आपका क्या है? स्क्वायर रूट 9y। और यहाँ मैंने बताया भाई ये हमने बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद करते हैं फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट वाई जेड होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी। अब ए यहाँ पर आपका पूरा क्या है? वाई जेड स्क्वायर रूट वाई जेड, और बी आपका क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट वाई जेड। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए आपका ये आ गया और बी आपका वाई और जेड आ गया। यहाँ मैंने ये ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से किया ताकि आपको पता चल जाए कि ए प्लस बी पहले लिखे या ए माइनस बी बात एक ही होती है, ठीक है। मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम करते हैं इसका आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बुक में आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है। असल जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो ये है जिसके मुताबिक बुक में पीछे आंसर दिया गया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका। अगेन इसके यहाँ पर सॉरी स्क्वायर भी आ जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी। ए यहाँ पर एक्स जेड टी और बी क्या है आपका? 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी और ए माइनस बी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फ्रेंड आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट पढ़ ली है। इसके आपको 8 के 8 पार्ट्स 8 क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इनमें कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस एक्सरसाइज की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो आगे इसके आने वाली एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आ सकें। फ्रेंड मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।